Yes, रीजन? लाइक कोई रीजन है? जस्ट लेट मी मैसेज, लाइक जैसे निखिल अखिल ने बोल दिया मेरे को, लाइक प्रॉब्लम थी, उन्होंने कुछ काम था, दैट्स व्हाई वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए। देखिए मैसेज कर देगा कि मैम दिक्कत आ रही है, नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा, लेकिन ड्रॉप नहीं होना है। ओके ठीक है ना? एंड रही क्लास की बात, कल तुम नहीं आए थे अखिल निखिल, दैट्स व्हाई लाइक उस डांट से बच गए, ठीक है, जो डांट इस क्लास को पड़ी पड़ी थी, ठीक? yes, हाँ, तो लाइक मेरा तो पता है क्या है, जो मैं सोच रही हूँ बस ये है कि लाइक मैं जो पहली बात ये आई थिंक, जस्ट मिनट मैं फिर से इसको रिज्वाइन कर लेती हूँ। मैम माइक ऑफ है आपका। गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी लाइक मैं ना ट्राई करूंगी, आज हम टॉपिक करेंगे, लाइक जितना टॉपिक है लाइक वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टाइम होगा तो हम क्वेश्चन करेंगे, ट्राई करेंगे टॉपिक फिनिश हो जाए। और कल हम लाइक जो टॉपिक है वो ज्यादा से ज्यादा ओनली 15 मिनट्स का टॉपिक है, ठीक है। आफ्टर 15 मिनट हम करेंगे क्वेश्चंस की लगातार 2 दिन रिवीजन, अपने पूरे चैप्टर की रिवीजन एंड क्वेश्चन सारे डन। मैम आपकी Yes, आवाज बड़ी धीरे सुनाई दे रही है। क्या हो गया? मैम आपकी आवाज ना बहुत धीरे सुनाई दे रही है, जैसे कहीं बड़ी दूर से बोल रहे हो। अच्छा ऐसा है क्या? अभी भी है क्या ऐसा? नो मैम, अब ठीक होगी। नहीं अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है। तो हाँ मैं ये बोली थी, आज क्या है, थर्सडे, वेडनेसडे, आज वेडनेसडे मैम आज वेडनेसडे है ना? आज वेडनेसडे है तो कल फिनिश हो जाएगी। कल क्लास नहीं है ना पर तुम्हारी? कल किस किस की क्लास है तुम लोगों की? मैम Good मैथ evening। फिजिक्स। कब कब? मतलब फ्राइडे सैटरडे क्लास है, राइट? है ना? फ्राइडे और सैटरडे क्लास है। हाँ, तो हम फ्राइडे और सैटरडे रिवीजन करेंगे, अगर हो सका तो ट्राई करेंगे अपने टाइम को थोड़ा सा और आगे आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। हर क्लास को थोड़ा 15-15 मिनट और आगे बढ़ा के फिर चलेंगे, ठीक है। और किसी को लाइक लेफ्ट नहीं करना है कि छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं ये और वो ढेकला फलाना, कोई नहीं भागेगा क्लास छोड़ के, ठीक है। और पहली बात तो लाइक कितना हो गया यार, 6 बज चुके हैं बट स्टिल यू आर ज्वाइन नहीं कर रहे हो, ज्वाइन नहीं कर रहे हो। अरे कर लो भाइयों देवियों सज्जनों। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग दिव्या, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो भाई, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। और बताइए आप लोगों की गर्मियां कैसी पड़ रही है वहां पे? पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? मैम बारिश होगी आज यहाँ पे बहुत ज्यादा। मैम तूफान चला है। तूफान चला है, फिर तो लाइट की बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा होंगे लोगों को। पता नहीं मैम। क्योंकि ऐसे ही होता है कई बार, ऑलमोस्ट बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। चलिए तब तक मैं अपना टॉपिक देख लेती हूँ। मेरे बेटे ने नहीं क्या कबाड़ खाना कर रखा हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। जल्दी ज्वाइन कर लो भाई सबके साथ।
आ गए सब? तो इस संडे के टेस्ट में आई होप कि आप लोग थोड़ा नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करोगे। ओके, प्रॉमिस मी कि बिल्कुल यस नेगेटिव मार्किंग मैम। नहीं करोगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नो मीन्स नो। ठीक है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डोंट गो फॉर द नेगेटिव मार्किंग। ओके बच्चा, एवरीवन? यस मैम। चलो यस। गुड यस मैम। गुड। चलिए आगे सब शुरू इवनिंग करें। मैम। गुड इवनिंग, चलो शुरू करते हैं। ठीक है ना, अब जो लेट हो गया सो हो गया। आगे से लाइक विद इन 5 मिनट्स में क्लास स्टार्ट कर दिया करोगे। ठीक है, अब जैसे नहीं आना वो नहीं आएगा, जैसे आना होगा वो टाइम से आएगा। अब मैम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे क्लास में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग्स तो ऑलरेडी हो रखी है मेरी। अटेंडेंस आप लोगों की ऑलरेडी लाइक आते जा रहे हो, लगती जा रही है, आती लगती जा रही है। तो ठीक है, बाद में लाइक मैंने एक्सटेंशन लगा रखा है तो वो आप लोगों की रिकॉर्डिंग अपने आप हो जाएगी। मैं चेक कर लो। ठीक है, दिख रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, यस अब मेरे मैम। को पहले ना लाइक ये बताओ कि हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? कौन बताएगा? ये बताएगा आकांक्षा। हाँ आकांक्षा, मेरी कॉलिगेटिव कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है बताइए। हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी ना, कौन कौन सी थी? बता जल्दी जल्दी बता, कम ऑन कम ऑन। मेरी क्लास में आने से पहले अपने जो भी मैंने अपने नोट्स भेज रखे हैं, ठीक है, उनको रिवाइज करके आया करो। ठीक है, रिवाइज करके आया करो, आगे से यही रहेगा रूल। ठीक, क्लास में आने से पहले रिवाइज करके आना है आपको चैप्टर, नहीं तो प्रीवियस टॉपिक जो हमने पहले कराया। यस केशव। मैम 4 होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड आती है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। करली पड़ी। ओके गुड, वेरी गुड। तो पहली क्या थी मेरी? दैट इज रिलेटिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? पी नॉट ए माइनस में टोटल पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, राइट? ऐसे विच इज इक्वल टू चाइल्ड, राइट? ये क्या है मेरे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब मेरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज के एफ इंटू एम, है ना? और डिप्रेशन और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट kb इंटू m। ये भी क्या है मेरे? ये क्या है मेरा? बोलो बोलो, मोलैरिटी ना, है ना? किस पे डिपेंड करती है मेरे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। ठीक, आगे क्या था मेरा? ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज CRT, राइट? कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट एंड दिस वन इज टेंपरेचर। ठीक है, कंसंट्रेशन है तो ये भी क्या होगा मेरा? मोलैरिटी, है ना? मोलैरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। तो ये सारी मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही थी मेरी? किस पे डिपेंड कर रही थी? नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट ऑफ, पार्टिकल पे, है ना? सॉल्यूट पार्टिकल ना, सॉल्यूट पार्टिकल या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसे बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो क्या हो रहा था कि जब भी मेरा सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट को मिला रहे थे, अगर मेरा सॉल्यूट में चेंज हो रहा है, अगर मेरे सॉल्यूट में कोई प्रॉब्लम आई, लाइक प्रॉब्लम इन द सेंस कि लाइक सॉल्यूट मेरा घट रहा है, बढ़ रहा है, तो मेरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होंगी? क्या होंगी? घटेंगी, बढ़ेंगी, है ना? क्यों? क्योंकि मेरा क्या होता है, जो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे क्या होगा, जैसे ही मेरा नंबर ऑफ पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल घटेंगे या बढ़ेंगे, तो मेरी क्या होगी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि लाइक एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में ऐसा क्या होता है कि
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, डिक्रीज या इंक्रीज होती है। पहली बात तो ये कि हम लोग क्या करते हैं, अभी हमको क्या है कि जो हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अपना मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, इनसे जो मास निकलता है वो कौन सा मास होता है, वो होता है हमारा थ्योरेटिकल। कौन सा होता है, थ्योरेटिकल मोलर मास। ठीक है, कौन सा मास निकलता है, थ्योरेटिकल। ठीक है, कि हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि हाँ इतना नंबर, मैंने बोला कि मेरा ना 58 ग्राम मैंने NaCl था, वो मैंने किस में डाल दिया, अपने वाटर सॉल्वेंट में डाल दिया। ठीक है, अब मैंने सोचा कि हाँ भाई वो ना 58 का 58 ही होगा, लेकिन वो सॉल्यूट में जाके उसने क्या कर दिया, वो आयंस में डिसोसिएट हो गया, Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव बना दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, मैंने जब उसको ऑब्जर्व किया तो क्या हो गया, उसने अपने नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर लिए। ठीक है, वो क्या था कि वो डिसोसिएट हो गया, कि मेरा NaCl था और डिसोसिएट हो गया Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव में। ठीक है, तो ये क्या था, मैंने यहाँ पे 1 मोल लिया था, 1 मोल NaCl लिया था, लेकिन ये किसमें डिसोसिएट हो गया, 1 मोल Na पॉजिटिव में और 1 मोल क्लोरीन में। तो देखो कि मैंने लिया तो मेरा 1 मोल था, चेंज किसमें हो गया, वो 2 मोल में, 2 मोल में। अब यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, कि मैंने क्या हो गया, इसमें इतने से पार्टिकल्स लिए थे, इतने से पार्टिकल्स, एक 4-5 इस तरीके। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे ही मैंने NaCl को इस सॉल्यूशन में पड़ गया तो क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, ज्यादा हो गई, डिसोसिएट हो गई। डिसोसिएट मींस ज्यादा हो गए, है ना। तो ऐसे केस में होगी, क्या हो गया, मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, चेंज होगी, मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, कि जब मेरा अब वन मोर थिंग, ये तो मेरी क्या थी, थ्योरेटिकल वैल्यू थी, क्या थी, थ्योरेटिकल वैल्यू। और ये क्या है, जब हमने उस सॉल्वेंट में डाल दिया जो सॉल्यूट, और सॉल्यूट ने अपना क्या हो गया, ये था मेरा ऑब्जर्व, ये कौन सी है, ऑब्जर्व वैल्यू, जो हमने ऑब्जर्व की कि क्या हो गया, कि जो मेरा NaCl था किसमें कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव में और क्लोरीन नेगेटिव में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज हो जाएगा। कैसे, कि क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मेरी क्या थी वैल्यू, पहले थ्योरेटिकल वैल्यू 1 थी, लेकिन जब हमने ऑब्जर्व किया कि उस पानी में जाके क्या है, घुल गया, तो वो आयंस में ब्रेक हो गया, ज्यादा बन गए उसके। तो क्या हो गया कि ना पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हो गए। अगर ये इंक्रीज हो गए तो मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी बच्चे, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। चलो वेरी गुड। अब हम ये भी जानते हैं कि हम इससे अगर हमारा मोलर मास, मोलिकुलर मास क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, होता है कि नहीं होता, है ना, ये भी जानते हैं, पढ़ा था। तो अगर मैं 2 मिनट, अब ये कैसे पता चलेगा कि मोलर मास हमारा बढ़ाने घटाने पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है। हमने बोला कि मेरा मोलर मास क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। अगर मैंने अपना मोलर मास बढ़ा दिया, मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएंगी। ऐसा कैसे होगा भाई, देखो मेरा क्या था, NaCl था, ठीक है, किसमें ब्रेक हुआ, Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव में डिसोसिएट हो गया ना, है ना। अब इसका वेट कितना है, 58.5 होता है ना, बताओ ना, है ना, 58.5 होता है। ये किसके लिए है, ये है 1 मोल के लिए, ये 1 मोल के लिए, राइट। इसमें भी जब ये क्या है, पानी में घुलेगा तो वैल्यू सेम रहेगी, उसका मोलर मास सेम रहेगा 58.5, लेकिन इसमें चेंज क्या हो गया, 1 मोल इसके 1 मोल इसके, ये जो 58.5 है मोलर मास है वो 2 मोल के लिए, और ये जो 58.5 है वो 1 मोल के लिए। ठीक है, तो अगर 1 मोल के लिए 58.5 है, तो यहाँ पर 1 मोल के लिए कितना होगा, 1 मोल के लिए कितना होगा, 58.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 29.2 समथिंग करके आ जाएगा, है ना। तो मींस ये देखो ना, बिल्कुल हाफ हो गया कि नहीं हुआ, बताओ ना। हमने क्या चेंज देखा, कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी वहां पर मेरा क्या हो गया, यहाँ पर अब मेरे मास में क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया,
मास डिक्रीज हो गया ना, जो क्या था थ्योरेटिकल मास से ऑब्जर्वेबल जो मास था वो कम हो गया, तो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज इंक्रीज ना, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 58 से क्या हुआ है 29.2 हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो मोलर मास में डिक्रीमेंट हुआ, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहले ये बताओ ये चीज समझ आई? यस यस मैम। मैम। यस मैम तो ये है हमारा क्या डिसोसिएशन का, ये डिसोसिएट हो गए, ठीक है। एब्नॉर्मल मोलर मास में हमारी दो तरीके से आते हैं, दैट इज डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। ये क्या था मेरा, ये क्या था डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। ठीक है, ये हो गया मेरा डिसोसिएशन। चलो भाई, अब ये डिसोसिएशन तो हो गया, अब ना एक चीज आती है एसोसिएशन। क्या है एसोसिएशन? अब ये बोलोगे कि मैम इस चीज से हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ता है, देखो वो भी बताएंगे। अभी पहले डिसोसिएशन और एसोसिएशन समझ लो, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया, लाइक पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया, ठीक है। अब मैं ले लूं दैट इज एसोसिएशन। एसोसिएशन लाइक कोई ऐसा, एसोसिएशन का क्या मतलब होता है केशव, एसोसिएशन का पता नहीं। है? अच्छा ये बात एसोसिएशन का मतलब होता है मैम जैसे NaCl पहले ब्रोक डाउन फिर उनको जोड़ना। हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं, साथ में काम करना, है साथ में मिलजुल के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो जैसे मिलजुल के इन द सेंस, मैंने ना एग्जांपल देती हूँ कि मेरा ना एसिटिक एसिड है, क्या है CH3COOH, क्या है CH3COOH, ये क्या है एसिटिक एसिड है, ठीक है। चलो भाई, अब मैंने क्या किया, ये इसको क्या है लाइक बेंजीन के ऊपर मैंने इसको क्या करा दिया, लाइक बेंजीन यहाँ पे ले लिया, ठीक है, बेंजीन के साथ रिएक्ट कराया, तो इसने क्या किया, ये क्या हुआ, या फिर ये बोलो कि एसिटिक एसिड को जब हम इसको वाटर में डालते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है, ये आपस में ही चिपक जाता है, आपस में ही बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। क्या कर लेगा, आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और ये क्या बना देगा वहां पर जाकर, लाइक CH3COOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो अभी क्या देख रहे हो, अभी क्या देख रहे हो तुम लोग कि यहाँ पर एसिटिक एसिड के कितने मोल इस्तेमाल करे थे, कितने मोल, 2 मोल, है ना, 2 मोल, और यहाँ पे आपको मिला कितना, मिला कितना, मिला कितना, 1 मोल, 1 मोल। अब यहाँ पर क्या हो गया एसोसिएशन, कि हमने जो क्या था थ्योरेटिकल तो 2 था, लेकिन मिला क्या 1, है ना, मतलब कितना, वो एक ही चीज है। अब वो कैसे एक चीज है, देखो CH3 लाइक ऐसे कर दो, लाइक ठीक है, C≡OH ऐसे बनता है, ठीक है। अब है लाइक अगेन OH। हाँ सॉरी 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 सॉरी, अरे यार 2 मिनट, हाँ अब बोलो, सॉरी, ठीक है। ये मेरा था CH3, तो मैंने क्या बना, लाइक यहाँ पे मेरा CH3C, यहाँ पे क्या हो गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये OH इस तरीके से बन गया, ठीक है, कब, जब हमने इसको वाटर में डाला, ठीक है। अब ये बोला कि ये ना अपने साथ ही चिपक गया, लाइक, तो फिर इसने यहाँ पर बना दिया लाइक CH3CO एंड देन H, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, लाइक OH बॉन्ड फॉर्म हुआ, है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी मेरा OH बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो ये क्या हो गया, यू नो दैट जब हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, OH बॉन्ड जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि नहीं होता, है ना। यस मैम। इस केस में क्या हो गया, ये हो गया मेरा एसोसिएशन का केस, कि इसमें हमने क्या था, डाले तो हमने क्या दे 2 मोल थे, लेकिन हमको मिला क्या 1 मोल, है ना। तो यहाँ पर क्या होगी इंटरमोलिकुलर फोर्स लगी, लाइक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो क्या मिल गया हमको, हमने 2 मोल डाले और 1 मोल मिल गया, तो इसमें हमारा क्या हो गया एसोसिएशन। अब यहाँ पे एसोसिएशन हुआ, तो लाइक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, लाइक नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें क्या हो गए डिक्रीज हुए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी डिक्रीज हो गई, 2 से 1 हो गई ना, है ना। अब मोलर मास पे क्या फर्क पड़ेगा, बोलो मोलर मास पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, कैलकुलेट करो जरा, कैलकुलेट करो कि ये टोटल कितना है 60,
ठीक है, और हमको मिला कितना 120, ये कितना है 60, मिला कितना 120, लाइक मोलर मास भी क्या हो गया इंक्रीज। अब जब मेरा Increase. मोलर मास इंक्रीज हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होंगी भाई साहब, डिक्रीज। डिक्रीज, क्या हो जाएंगी डिक्रीज। तो एसोसिएशन के केस में मेरी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, और डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होती Increase. है। ये चीजें समझ आई, बताओ ये Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए गुड। अब बात करते हैं हमारे वेंट ऑफ फैक्टर की, ठीक है। किसी ने अगर पढ़ा हो थोड़ा बहुत भी, किसी को बताओ क्या होता है वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, बोलो बोलो। मैम प्लीज क्वेश्चन रिपीट करो। वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ये जरा रीड आउट करो और फिर समझाने की कोशिश भी करना है उसको, बताइए। मैम मैं रीड करूँ। कोई भी करो। In order to express the extent of association or dissociation which certain solutes are expected to undergo in solution, Van 't Hoff in 1886 introduced a factor called Van 't Hoff factor. The factor I is defined as अब I. सुनो, अब सुनो, अब वेंट ऑफ फैक्टर का एसोसिएशन और डिसोसिएशन पे क्या फर्क पड़ रहा है कि हमने बोला कि हमारा क्या है, अब हमारा सॉल्यूट एसोसिएशन और डिसोसिएशन में जाता है कि नहीं जाता, ठीक है। तो जब हमारा सॉल्यूट एसोसिएशन और डिसोसिएशन में जा रहा है तो उसका इस्तेमाल कौन करेगा, वेंट ऑफ फैक्टर। वो कैसे करेगा, हमारी कौन सी चार कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, फिर से बताइए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताइए। Relative Relative per pressure, elevation in boiling point. like P naught and A depression in divided freezing by, point हाँ हाँ और ठीक है, मैम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M, एंड पाई इज इक्वल्स टू CRT, ठीक है। ये मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब क्या करेगा, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई, ठीक है। तो जो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर है ये डिफाइन करता है कि जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लाइक ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय जो कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, या फिर जब हम क्या करेंगे, हमारी लाइक एक ऐसा सॉल्यूशन जो मैंने बोला NaCl था, वाटर में डालने के बाद Na पॉजिटिव और Cl में चेंज हो गया, ठीक है। तो अब जिस NaCl की वैल्यू लाइक बिफोर द वाटर कितनी थी 1 मोल की वैल्यू, दैट इज 58.5। तो ये क्या हो गई मेरी, ये हो गई मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू, क्या हो गई, दैट इज थ्योरेटिकल वैल्यू, जिसपे हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बता रही है कि हाँ चलो ऐसे ऐसे फर्क पड़ रहा है, दैट इज थ्योरेटिकल वैल्यू। अब जब हमने उसको उस वाटर में डाल दिया तो वो डिसॉल्व हो गया, आयंस में टूट गया, Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव हो गया, ठीक है। और 1 मोल की वैल्यू क्या हो गई, लाइक 29.2, राइट। Yes, ma'am. 29.2 हो गई थी, वो क्या हो गई, लाइक जो हमने ऑब्जर्व की कि भाई साहब ये क्या हो गया, डिसोसिएट होने के बाद जो वैल्यू आई ऑब्जर्व आई वो क्या थी, वो चेंज थी। तो यही होता है मेरा क्या, वेंट ऑफ फैक्टर, कि क्या हो गया, दैट ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू, यही होती है क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये देखो ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हम कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले रहे थे, थ्योरेटिकल वैल्यू, या फिर ऐसे बोल दो, कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। इस क्या बोलेंगे इसको, या तो ऐसे बोल दो दैट आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर इसको बोलेंगे हम। अब एक बात बताओ, ये तो ऑब्जर्व होगी, मोलर मास के उसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना, मोलर मास में हमारा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मोलर मास के केस में क्या होगा, ये उल्टा होगा, दैट आई होगा मेरा नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, जो मेरा क्या था, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व
मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मेरा लाइक एक्सपेरिमेंटल या फिर थ्योरेटिकल, कुछ भी बोल लो इसको। ठीक है, और या फिर आई की वैल्यू ये भी होती है लाइक टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट या फिर एसोसिएट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स या तो डिसोसिएट हुए हैं या फिर क्या है एसोसिएट हुए हैं, डिवाइडेड बाय क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ऐसे ही बोल सकते हैं ना, ये ज्यादा इजी है ना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, पेज ही ले लेती हूँ, गड़बड़ हो रही है। आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, ऐसे लिख दूं। ठीक है, अब नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, जो पहले थे, बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, उससे निकलता है मेरी क्या आई की वैल्यू। अब ये आई लगता कहां पर है, ये देखो आई किस पर लगेगा, जो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, उन सब पे हम क्या करेंगे, जब हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू काउंट करनी होगी तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आई लगा देंगे, सबको वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारी क्या हो जाएगा, एक्चुअल रिजल्ट आ जाएगा। क्या होगा, एक्चुअल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लाइक जो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर है वो क्या कर देगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर देगा। क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, यस मैम। ठीक, चलिए गुड। अब देखो, अब ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो गया, लेकिन अच्छा वन मोर थिंग, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है किसी को, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसका टोटल मोलर मास कितना होता है, 342 180। ये याद करने के लिए बोलो कि लाइक 3 इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करके रख लो। ठीक है, क्या बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। C6H12O6। ठीक है, सुक्रोज का क्या फॉर्मूला होता है, सुक्रोज का क्या फॉर्मूला होता है, C12H22O11। अब इसका कितना हो जाएगा, 342। ठीक है, यूरिया, यूरिया का क्या फॉर्मूला होता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CONH2 होल ट्वाइस। एंड हाँ वेरी गुड, या फिर ऐसे लिख दो, है ना। इसका कितना होगा, 60। श्योर 60। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, याद करके रख लो, बार बार पूछे जाएंगे आपसे। ठीक, ओके, चलिए। अब मेरा बोल दिया कि मेरा है लाइक वेंट ऑफ फैक्टर के, मैं आप लोगों को 5 केस बताती हूँ। ठीक है, किसके, वेंट ऑफ फैक्टर के केस। चलो, फर्स्ट केस, पहला केस था कि जब हमारा सॉल्यूट, हमने क्या किया, हमने जो सॉल्यूट को किसमें, अपने सॉल्वेंट में डाला। ठीक है, तो एक ना तो वो डिसोसिएट हुआ ना ही वो एसोसिएट हुआ, तो ऐसे केस में हमारा वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। वेरी गुड। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैंने ग्लूकोज का पानी पिया, तो जो ग्लूकोज, जो पानी पिया था, ग्लूकोज पिया था मैंने, वो ग्लूकोज का ग्लूकोज ही रहा। ऐसे नहीं कि ग्लूकोज अंदर गया और उसके बहुत सारे क्या है, सॉल्यूट बन गए, बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल बन गए ना रे, ग्लूकोज गया तो ग्लूकोज ही है अंदर। ठीक है, लाइक उसके पार्टिकल ना तो डिसोसिएट होंगे ना ही एसोसिएट होंगे। जैसे ही होगा मेरा कौन, सुक्रोज, वैसे ही होगा मेरा यूरिया। ठीक है, तो क्या है कि सॉल्यूट, सॉल्यूट दैट नीदर क्या हो, डिसोसिएट हो, और ना ही क्या हो, एसोसिएट। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में मेरा आई की वैल्यू क्या होगी, 1। आई की वैल्यू क्या होगी, 1। चलो, अब है मेरा केस 2। अब क्या है कि जो मैंने क्या डाला, मैंने NaCl डाला। ठीक है, NaCl को डाला,
तो क्या हो गया दैट NaCl वो पूरा का पूरा ही डिसोसिएट हो गया, लाइक 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। क्या हो 100% डिसोसिएशन। तब उस केस में क्या होगा भाई, 100% डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, लाइक NaCl था, ठीक है, Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव में चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या था, 1 मोल इनिशियली, पहले बोलते इनिशियली ये था 1 मोल था, ठीक है। यहाँ पर क्या है 0, लाइक अभी कुछ नहीं हुआ। अब जब फाइनल वैल्यू देखी, फाइनल देखा तो ये क्या हो गया, पूरा डिसोसिएट हो गया, डिसॉल्व हो गया, लाइक पता नहीं कर सकते कि गया कहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मोल इसके पास 1 मोल इसके पास, और ये क्या हो गया पूरा फिनिश। क्या हो गया पूरा फिनिश। अब मैंने बोला कि मेरी आई की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, 2 क्या होगी आई की वैल्यू, ग्रेटर देन 1। ऑब्जर्व, लाइक ये क्या है 2, 1 + 1 2 है ना, ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू थी दैट इज 1, तो ये 2। तो मेरी ऐसे केस में आई की वैल्यू क्या होगी, आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। समझ आया? यस मैम। चलो गुड। अब है नेक्स्ट केस है, लाइक मैंने बोला केस 3 क्या है, अब 100% एसोसिएशन हो गया। क्या हो गया 100% एसोसिएशन। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसा कौन सा केस बताया था अभी मैंने, एसिटिक एसिड वाला बताया था। एसिटिक एसिड को जैसे ही मैंने पानी में डाला तो वो क्या था, 2 मोल थे, 2 मोल से कितने में कन्वर्ट हो गया वो 1 मोल में, एक है ना। 2 से कितने में कन्वर्ट हो गया वो 1 मोल में। तो क्या हो गया, लाइक ऐसे बोलूं ट्वाइस CH3COOH कन्वर्टेड इनटू CH3COH होल प्लस, राइट, ठीक है। तो 2 मोल थे, 2 मोल थे, कन्वर्ट किस में हो गए 1 मोल में। तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना आया भाई, 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.5। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि जब हमारा 100% एसोसिएशन होगा तो आई शुड ऑलवेज लेस देन 1। बोलो बोलो, लेस देन 1, ठीक है। अब है केस 4 कि जब क्या हो कि पार्शियली डिसोसिएट हो जाए, कि आधे हो रहे आधे नहीं हो रहे, ठीक है। क्या हो पार्शियली डिसोसिएट। ऐसे केस में क्या होगा, लाइक क्या होगा, ऐसे केस में हमारा कॉन्सेप्ट आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कोई बताएगा मुझे क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कोई कितना कि कितने अमाउंट में सोल्यूबल हो डिसोसिएट सकता है। है दोबारा फिर से धीरे धीरे बोलो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। बोल केशव जल्दी बोल, कहीं जा रहा था। मैम कितना सोल्यूट जो है वो डिसोसिएट हो रहा है हमारा बिल्कुल, solution में। मतलब अगर हमने जो सॉल्यूट अगर डाला तो लाइक उसमें सॉल्यूट कितने एक्सटेंड तक डिसोसिएट हो गया है ना, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एल्फा से। किससे, एल्फा से। और एल्फा की वैल्यू होती है लाइक जितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कितने थे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने थे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना हो गया, लाइक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट डिवाइडेड बाय मेरे पहले लाइक बिफोर द डिसोसिएशन कितना था, लाइक टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, हाँ कि ना, यस ठीक है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, रिप्रेजेंट ma'am. किससे करते हैं हम, एल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल्फा से, ठीक है। और टोटल निकालते कैसे हैं हम, इसका भी मैं क्या कराऊंगी, क्वेश्चन कराऊंगी पहले, लेकिन इससे पहले ये चीजें समझ, ठीक है, ठीक, हाँ कि ना। चलो यस मैम। अब देखो, अगर मेरा सॉल्यूट क्या है पार्शियली डिसोसिएट हो गया, तो ऐसे केस में लाइक जैसे मैंने बोला, एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जांपल है जैसे CH3COOH है, ठीक है। इसको मैंने डिसोसिएट किया तो क्या हो गया, लाइक CH3COO नेगेटिव और H+ आयन बनाया, कंप्लीटली नहीं हुआ, अभी क्या है पार्शियली हुआ है। तो मेरे ये क्या था 1 मोल था इनिशियली, फिर 0 यहाँ पर, लेकिन जब क्या हो गया फाइनली, क्या हो गया फाइनली डिसोसिएशन देखा तो क्या हो गया
कि ये पूरा डिसोसिएट हुआ है, इसका कुछ मात्रा में डिसोसिएशन हुआ, तो मैं बोलूं कि 1 में से ना लाइक अल्फा डिसोसिएट हुआ है ना। अल्फा क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना, तो अल्फा डिसोसिएट हुआ। तो यहाँ पर भी क्या है, ये अल्फा ये अल्फा। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं, आई कैसे निकालते हैं, दैट 1 माइनस अल्फा प्लस दिस अल्फा प्लस दिस अल्फा। अब मेरा क्या था, मैंने क्या बोला था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएट डिवाइडेड बाय मेरा क्या था, कि जो पहले था, पहले तो मेरा क्या था 1 ही था ना, 1 ही था। तो इससे वैल्यू निकालो, कितना आया, कितना आया जरा बताओ, कैसे आया 1 ना, प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1, राइट, है ना। तो इसको मैं अगर मैं वैसे टर्म में बोलूं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे निकालते हैं, दैट इज आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। अब ये बोलोगी कि मैम ये एन क्या है, एन क्या है, ये बोलो बोलो कि एन है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स, लाइक कितने नंबर ऑफ पार्टिकल में वो डिसोसिएट हो गया है। जैसे मैंने बोला कि मेरा क्या है NaCl, ये कितने में था, 1 में था, 2 में डिसोसिएट हुआ, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी फॉर NaCl, NaCl के लिए 2 है ना। मैंने बोला CaCl2, तो कितने में कन्वर्ट होगा ये, बोलो बोलो 3 में, ठीक है क्या, Ca एंड 2Cl ऐसे करके, ठीक है, तो 3 में AlCl3, Al पॉजिटिव क्लोरीन 3, ठीक है, तो ये कितने में होगा 4 में, AlCl3 4 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, N की वैल्यू क्या है कि कितने में वो डिसोसिएट हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल, समझ आ गया। तो ये क्या है मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला, ऐसे सिंपल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां तक चीजें पल्ले पड़ी कि नहीं, पहले ये बताओ, यस अच्छे से ना, यस चलिए गुड। अब मेरा आता है, लेकिन ये तो पार्शियल डिसोसिएशन हो गया, ठीक है। अब मैं बोलूं कि मेरे को क्या है पार्शियली एसोसिएट करना हो, तो क्या है, ये तो पार्शियली डिसोसिएशन हो गया। अब पार्शियली एसोसिएशन हो तो मैम उल्टा कर दो, पार्शियली एसोसिएशन के केस में हमारा क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे होगा, उसके केस में हमारी वैल्यू होगी दैट आई इज इक्वल टू एन, एन 1 माइनस आई, या फिर एक्स लिख दो इसको, ठीक है, 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। ये क्या होगा एसोसिएशन के केस में, ये क्या होगा बच्चा, एसोसिएशन के केस में दैट अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू एन 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। बोलो हाँ कि ना, ठीक, ये किसके में, एसोसिएशन के केस में। क्वेश्चन दो तुम लोगों को, क्वेश्चन पूछूं, यस मैम। क्वेश्चन है कैलकुलेट करना है क्या, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है, कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ CaCl2 ऑफ CaCl2 इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अब आपको पता है एक्वस सॉल्यूशन में 100% डिसोसिएशन होता है, एसोसिएशन जिसमें दे रखा है कि ये ना 80% क्या हो गया है, आयोनाइज हो गया, कितना 80% आयोनाइज हुआ है सॉल्यूशन में। अब बताओ, अब इसका वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करो। तो लाइक 80% हुआ है, 100% नहीं हुआ, तो मीन्स ये क्या हो गया, क्या हो गया, CaCl2 डिसोसिएट होता है एसोसिएट होता है, डिसोसिएट। डिसोसिएट ना, तो डिसोसिएट का फॉर्मूला लगाओ, और 80% हुआ है तो किसका फॉर्मूला लगेगा हमारा, पार्शियली डिसोसिएट का, हाँ कि ना, यस लगाओ Yes, फॉर्मूला। और चलो वैल्यू बताओ, वेंट ऑफ फैक्टर की आई की वैल्यू बताओ जल्दी, ये अल्फा है कि 80% हो गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 80%, 80 डिवाइडेड बाय 100 मींस 0.8। अब इतना तो मैंने बता दिया यार, अब तुम खुद करो।
फिर मैं आप लोगों से और क्वेश्चन करवाऊंगी। मैम 1.8। सबका यस मैम। सबका मैम मेरा तो यही आया, बाकियों को पता नहीं। ढंग से देख, ढंग से। ऑप्शंस दो। यस मैम। 2.0, 2.6, 2.4, 2.2। 2.2। अच्छा गलत। लास्ट 2.4। लास्ट 2.4 यस मैम। गलत। मैम ये क्या 2.1 और 2.2 तो आपने ऊपर देखकर सोचे, मतलब वो गलत है, बाकी तो नीचे सोचे, इन दोनों में से एक होगा। ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मैंने सोचे क्या सोचे। मैम 2.4 आया मेरा। मैम सबका 2.4 देखा देखा कैसे मैम, आया, कैसे आया, कैसे आया? अगर मेरा चेंज आया तो सच में पिटाई करूंगी मैं। अल्फा की वैल्यू क्या निकाली? क्या होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की? i-1 डिवाइडेड बाय n-1 ना, है ना? ये भी गलत लगा दिया। ये देखो, ये रहा i-1 डिवाइडेड बाय n डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है? तो क्या है i-1 n-1 अल्फा की वैल्यू क्या है भाई? 0.8 0.8। है ना, 0.8 है, चलो 0.8। अब i क्या है? i हमको निकालना है, i-1 तो हमको निकालना है, n क्या है कि कितने में वो डिसोसिएट हुआ। तो मैंने क्या बोला था, CaCl है 2। इसमें होगा मैम, और नीचे ये चलता देख, जाएंगे। ये देख देख, CaCl2 3 में डिसोसिएट होता है। अब तुमको डिसोसिएशन भी बताऊं, कौन कितने में डिसोसिएट हो रहा है बताऊं क्या? आजा चल, ये भी करा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, NaCl, Na पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, कितने में डिसोसिएट हुआ? 2 में, ठीक है? CaCl2, CaCl2 किस में डिसोसिएट होगा? Ca पॉजिटिव प्लस में 2 क्लोरीन नेगेटिव, ठीक? AlCl3 कितने में होगा? Al पॉजिटिव प्लस में 3Cl नेगेटिव, ठीक? K2SO4 कितने में डिसोसिएट होगा? 2K प्लस में SO4 नेगेटिव। तो ये कितने में डिसोसिएट है बेटा जी? 1 मोल ये, 2 मोल ये, 3 मोल, 1 मोल ये, 3 मोल ये, 4 मोल, 2 मोल ये, 1 मोल ये, 3 मोल, 1 मोल ये, 1 मोल ये, 2 मोल। अब बता, अब निकाल। मैम 2.6। अब आया 2. अब बता 2.6 आया क्या? आया 2.2 क्या? ना? 2.6 आया। अब तो सबका 2.6 आ जाएगा 2 मिनट में। अब तो सबका ही आएगा बेटा जी, आपको सबका ही बेटा आएगा है। ऑप्शन में दिया था 2.6। ओ ये देख ले, कहाँ है, कहाँ गया अभी क्वेश्चन, कहाँ गया है, हद हो गई। मैं ये इसको ले, बोला आपने क्वेश्चन ये में ले, नहीं आया। ये ले 2.6 बस। मैंने 2.6 आपने ऊपर देखकर सोचा था, ये बात गलत है। ये बात गलत है ना, तू ये देख रहा था कि नाम सोच सकती है। मतलब तू मेरी शक्ल पहचानने में फेल हो गया, ऑब्जर्व नहीं कर पाया अच्छे से। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा है अच्छा है। चलिए ठीक है, तो इसका क्या हो गया? n क्या है? 3 - 1, तो क्या हो गया 2, दैट इज
0.8 into 2 that is 1.6. अब ये 1.6 माइनस इधर जाएगा तो +1 that is 2.6. ठीक है, Yes, ma'am. एक और करें? यस मैम। मजा आया? Yes, ma'am. चलिए एक और क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, गिव मी अ सेकंड। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, आज मैं क्वेश्चन ही बहुत सारी लेके आई तुम लोगों के लिए। मेरी ना मोलैरिटी दे रखी है लाइक 0.1 मोल, ठीक है, और क्या है FKF, ये किसका होता है, क्या क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज 5.12 किलो केजी पर मोल। ठीक, ये दे रखा है। अब मेरे को डेल्टा TF निकालना है, तुम क्या करोगे, डेल्टा TF निकालोगे। चलो डेल्टा TF निकालो। मैम 0.512। 0.512, वेरी गुड। तो आया 0.512। ये क्या था आपका, ये क्या था, वर्टिकल लाइन की कैलकुलेटेड, सॉरी ऑब्जर्व लाइन, बता, ये थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड है, ये क्या थी आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू, जो हमको क्या है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से मिली। ठीक है, अब मेरे को इसी डेल्टा TF की ना ऑब्जर्व वैल्यू की, ये हमारा क्या था, कुछ भी बोलता, हमने सॉल्यूट में डाला तो इसकी ऑब्जर्व वैल्यू दे रही थी 2.56 के। ठीक है, हाँ कौन क्या कुछ कह रहा है क्या? ठीक, अब मेरे को ये बता इन दोनों से चीजों से मिलके कि यहाँ पर एसोसिएशन हुआ कि डिसोसिएशन हुआ, ये क्वेश्चन है। ये है मेरी ऑब्जर्व, बता जल्दी, एसोसिएशन होगा कि डिसोसिएशन होगा? ये क्या था, Association. ज्यादा वैल्यू है ना 0.512, ज्यादा से कम में चली गई। लाइक मेरा क्या हो गया, 2 मोल थे, 2 मोल से 1 मोल पे चला गया, तो वो किस में हुआ था, डिसोसिएशन में कि एसोसिएशन? मारो डिसोसिएशन। Association. एसोसिएशन में। ओके प्रगति, किस में हुआ मैम? एसोसिएशन में मेरे 2 मोल से जब वैल्यू 1 मोल में चली गई, लाइक मैंने कौन सा बताया था, एसिटिक एसिड बताया था, वाटर में जब उसने तो चिपक गया, लाइक 2 से वो 1 मोल बन गया था, एसोसिएशन। एसोसिएशन में हमारी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। तो मैं बोल दूं इसमें क्या हो रहा है मेरा, इसमें क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। लाइक ऐसे बोला कि मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू लाइक 0.52 ऐसे थी मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू, लाइक ऐसे थे मेरे पार्टिकल, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जब मैंने उसको क्या है डाल दिया सॉल्यूट के साथ, तब क्या हो गया, ये क्या हो गए, आपस में चिपक गए, ये क्या हो गए, आपस में चिपक गए। तो चिपकने से क्या हो गया, इनका क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया। लाइक ज्यादा पार्टिकल थे, कितने में हो गए, कम में चेंज हो गए। लाइक वैल्यू पहले थी 0.52, हमने ऑब्जर्व की क्या है 0.25, तो कम हुई, तो यहाँ पर क्या हो गया, एसोसिएशन। ठीक है कि नहीं? अब एसोसिएशन है तो मेरा वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 की ग्रेटर देन 1? Less than 1. लेस देन 1, और ना हो तो कैलकुलेट करके देख लो, इसी की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। ऑब्जर्व कितनी थी 0.256, कैलकुलेटेड कितनी है 0.512। ठीक है, तो ये क्या है, लाइक 2 से कट रहा है 1/2, तो ये क्या है 0.5, लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 है, तो ये क्या हो गया इसमें, एसोसिएशन। समझ आया? यस मैम। यस एक मैम। और दूं, एक और दूं,
एक और Yes, करो। अब इसको ना प्रगति करेगी, ठीक है। चलो, मेरे पास है पोटेशियम फेरस साइनाइड है, ठीक है, K3FeCN, इसे क्या लिखते हैं, ठीक ठीक। अब मेरी इसमें क्या है, लाइक फ्रीजिंग पॉइंट वैल्यू दे रखी है 1.86 किलो केजी पर मोल, ठीक। अब मेरी n की वैल्यू है, लाइक मोलर मास है 0.01 m, सॉरी मोलैरिटी है 0.01 m, ठीक है। अब मेरा जो ऑब्जर्व्ड है क्या है, ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ है वो है 0.062 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब मेरे को यहाँ पे अल्फा की बताओ, लाइक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, क्या आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो क्या आएगा ये बताओ, ठीक है, और आई की वैल्यू बताओ। चलो चलिए शुरू हो जाइए। पहले आई की वैल्यू निकाल लोगे आराम से, आई की वैल्यू आ गई तो हमारी अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी, तो पहले आई की वैल्यू जल्दी निकालो, कितनी आएगी। क्या करना ये आई कुछ वैल्यू बंद करा था, ये खुल रहा था, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, जल्दी कैलकुलेट करो भाई। डेल्टा टीएफ कैसे निकालेंगे पहले ये देखो, थ्योरेटिकल डेल्टा टीएफ निकलेगा ना, तो कैसे निकलेगा, KF into M. वेरी गुड, चलो मेरे को बताते जाओ। डेल्टा टीएफ वो भी कौन सा, ऑब्जर्व की कैलकुलेटेड, थ्योरेटिकल ना, Theoretical. वेरी गुड। तो क्या होगा, KF into M. केएफ क्या है मेरा 1.86. 1.86, मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0, तो कितना आया 0.0186. डिग्री सेल्सियस, राइट, आ Yes, गया। ma'am. चलो अब भैया वेंटो फैक्टर निकाल लो पहले, इसमें पहले हमें अल्फा तो ना वेंटो फैक्टर निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, ऑब्जर्व लाइक Upon 0.02 डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कितनी है 0.186, कितना आ रहा भाई, कैलकुलेटर लो जल्दी, 3.33. 3.33, तो हमारा ये क्या हो रहा है, आई क्या है Greater than 1. ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होता है, Dissociation. डिसोसिएशन की एसोसिएशन, Dissociation. डिसोसिएशन। चलो भैया अब मतलब डिसोसिएशन है तो इसका डिसोसिएशन करो, चलो भाई पोटेशियम बोलो, करो करो, पोटेशियम फेरस साइनाइड का डिसोसिएशन करो, कन्वर्ट होगा, हम ही करते हैं, चलो ये किस में कन्वर्ट होगा, K3FeCN, ठीक है, ये किस में चेंज हुआ, डिसोसिएट होके 3 पॉजिटिव 3K पॉजिटिव बने, ठीक है, और ये क्या हो गए फेरस साइनाइड अलग बन गया, ठीक है, FeCN4, ठीक है, ये है 3 डिसोसिएट हो गया। चलो भाई अब हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। इनिशियली मेरा क्या था, ये एक था, ये तो कुछ भी नहीं थे, ये इनिशियली, अब ये बने ही नहीं, डिसोसिएट की, ठीक है। अब फाइनली क्या हो गया, इसमें से कुछ अल्फा की वैल्यू निकल गई, बोलो ना, अल्फा निकल गया तो 1 माइनस अल्फा निकला ना, देखो ये 1 मोल निकला। चलो इसमें से ये 1 मोल कितने में कन्वर्ट हुआ, 3. ये 1 3 में कन्वर्ट हो गया, कि ये जो 1 क्या था 1 अल्फा था, मींस 3 अल्फा में डिसोसिएट हुआ है ना, और ये कितना था फेरस साइनाइड, ये कितने में हुआ है, 1 में था और किस में हुआ है, 1 में ही डिसोसिएट हुआ,
ठीक है, तो मैं बोलूं कि टोटल मोल्स कितने हो गए डिसोसिएट, तो वैसे निकाल के सबको ऐड कर देंगे, 1 माइनस एल्फा प्लस में 3 एल्फा प्लस में एल्फा, तो क्या आ रही वैल्यू बताओ कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया, 1 1 प्लस plus 3 alpha. ठीक है। अब फिर से आई की वैल्यू क्या होती है भाई, क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फाइनली डिवाइडेड बाय इनिशियली, ऐसे निकालते हैं आई की वैल्यू, ऐसे भी तो निकालते हैं, ठीक है। ये कितना है 1 प्लस 3 एल्फा डिवाइडेड बाय 1, तो हमारी आई की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस 3 एल्फा। अब मैं ऑलरेडी 1 की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू निकाल चुकी हूँ, क्या थी मेरी आई की वैल्यू, विच इज इक्वल टू 3.33 ना, Yes, ma'am. तो यहाँ से मैं एल्फा की वैल्यू निकाल सकती हूँ, निकालो जरा कितनी आएगी, 3.33 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, निकालो कितना आ जाएगा अल्फा की, क्योंकि इसमें डिसोसिएशन दे नहीं रखा है, इसमें अल्फा की वैल्यू इसके थ्रू निकलेगा, रैंडम फैक्टर के थ्रू 2.99. 2.99 Yes, ma'am. 0.776. भूल गया, ये कितना है 77 आया, 1.7 आया, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं मैम 2.77 आएगा। हाँ 2.77, ठीक है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.77, है ना, आवाज माइक को ऑफ कर लो भाई, साहिल समझ आया, बताओ Yes, ma'am. किसको Yes, नहीं ma'am. समझ आया, प्लीज रेज योर हैंड्स कि ये समझ नहीं आया है। आज इसलिए लाइक वही इम्पोर्टेंट था, लेकिन उसके साथ न्यूमेरिकल लिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आपको क्लास में आगे, ठीक है, चीजें समझ आई, हाँ कि ना, Yes, ma'am. अच्छे से, यस मैम। चलिए गुड। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, दैट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, वो लाइक 10 से 15 मिनट का है, ठीक है, लेकिन अभी 3 मिनट रह गए हैं, तो और क्वेश्चंस करोगे, आई हैव ऑल मोर क्वेश्चंस कोई कर ले, Yes, ma'am. चलिए गुड Yes, ma'am. गुड गुड गुड, नहीं कह देना कि मैम नहीं करना तो उसमें डांट लगा देती हूँ मुझे। चलिए देखती हूँ कहाँ पर है, चलिए आज मैंने सारे आपके लिए PYQs निकाले थे, तो प्लीज कीजिए इसे, अब तो कर ही सकते हो ये, क्योंकि ये क्वेश्चन कर चुके हो आप, ये सब टॉपिक कर चुके हो ना, बताइए क्या होगा आंसर, निकालिए। freezing point of an aqueous solution is this one, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन दे रखा है इतना, देन इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट बताओ क्या हो गया, क्या चेंज आया, कुछ चेंज आया कि नहीं आया, बताइए कैसे निकलेगा, हम कैसे वैल्यूज निकालते हैं हम, लाइक सॉल्यूशन सेम है, सुन रहे हो क्या कह रहा है, सेम सॉल्यूशन है, तो लाइक एक और फॉर्मूला बन जाएगा, आप यहाँ पे खुद ही डिराइव कर लोगे। देखो हमारा क्या होता है, डेल्टा टीबी क्या होता है, इज केबी इंटू एम, यही तो होता है ना, और डेल्टा टीएफ क्या होता है मेरा, केएफ इंटू एम, लाइक मेरा क्या है सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन है, बॉइलिंग पॉइंट लाइक सेम सॉल्यूशन है, दोनों की मोलैरिटी सेम होगी, भाई से इनको क्या कर दो कैंसिल, ठीक है, तो सेम सॉल्यूशन है तो इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केबी डिवाइडेड बाय केएफ, ये वाला फॉर्मूला लगाएगा, चलो लगाओ, इसमें हेल्प कर दी मैंने, अब तो निकाल सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, मीन्स डेल्टा टीबी निकालना है आप लोगों को, निकालो।
मैम सेकंड 0.0512। मैम सेकंड आया। 512 यस मैम। डन। और सबने किया नहीं? और किसी ने नहीं किया क्या? मैं 1 सेकंड देखो अच्छा मैं करूँ वरना बता देना अगर मैं करूँ तो तुम लोगों को करना। करूँ मैं? नहीं करूँ तो ये किया नहीं, केएस है। मैम ऑप्शन फर्स्ट। नो देखो हमको क्या निकालना है? इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स इसमें चेंज डेल्टा टी भी निकालना पड़ेगा हमको, डेल्टा टी भी। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट एंड एक्वस सॉल्यूशन इज दिस एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेम सॉल्यूशन इज दिस। मीन्स एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या दे रखा है? 0.512। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या लिखा है? माइनस में। अब फ्रीजिंग है, इसका डिप्रेशन निकालेंगे तो 0 में से माइनस करेंगे, 0 माइनस माइनस 0.186, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का प्लस 0.186, तो ये क्या हो जाएंगे? 0.186। अब यहाँ पे केएफ की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 1.86। तो देखो सेम सेम वैल्यू है, तो क्या कर देंगे हम? हटाओ भाई, निकालो निकालो जल्दी से। इंटू 100, ये क्या हो जाएगा? इंटू 1000। ठीक, ये है ऊपर गया इंटू 1000। अब देखो कट गया, 186 से 186 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या हो गए? कैंसिल आउट, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर क्या कर देंगे? डिवाइड कर दो, कुछ भी कर दो, तो डेल्टा टीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो बोलो जल्दी बोलो। सेकेंड, दैट इज 0512 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके चलिए यस मैम। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विच ऑफ दीज चेंजेस, क्या चेंज हो जाता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मोलैरिटी। हाँ क्या होता है? मोलैलिटी। ठीक है, क्या चेंज होती है हमारी? टेम्परेचर इंक्रीज होने पे हमारी मोलैलिटी। ठीक, क्योंकि मोलैलिटी में हमारा क्या होता है? वॉल्यूम, और वॉल्यूम पे हमारा क्या होता है? टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। राइट, ये बताई थी स्टार्टिंग में ही। चलिए ये बताइए, ये भी पढ़ चुके हो। मैम मोलैलिटी में वॉल्यूम तो होता ही नहीं, वो तो मोलैरिटी में। मोलैरिटी 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 विद इंक्रीज तो ऑफ आपने टेम्परेचर विच मोलैलिटी ऑफ दीज चेंजेस? मोलैरिटी, मैम इसमें तो मोलैलिटी है। ये मोलैरिटी होगा, मोलैरिटी मोलैरिटी। ठीक है, आप ठीक है? यस मैम। चलिए बताइए। If liquid A and B form an ideal solution, the entropy of mixing is 0. The free energy of mixing is 0. बोलो बोलो क्या होगा आंसर? ये मैंने चीज बताई कि स्टार्टिंग में हमारा आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? मैम डी ऑप्शन और ए ऑप्शन। डी ऑप्शन और ए ऑप्शन, हाँ सही है ना? सेम ही तो है दोनों। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0। ठीक है, लेकिन ये फ्री एनर्जी क्या होती है? गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होती है? नेगेटिव में। क्या होती है? नेगेटिव में। डेल्टा वी मेरा जो था क्या था? 0 था। डेल्टा एस था आइडियल सॉल्यूशन के, वो भी क्या था? वो भी क्या करेंगे हम? 0। लेकिन गिब्स एनर्जी क्या आ जाती है मेरी? नेगेटिव में आइडियल सॉल्यूशन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, कीजिए।
like 5.25 ml of solution of a barium hydroxide on titration with 0.1 molar solution of hydrochloric acid gave a liter value of 35 milliliter. Molarity of barium hydroxide solution was क्या होगी बताइए. तो ये 25 है, 25 ml, 25 milliliter of the solution of barium. मैम ऑप्शन डी. इतनी जल्दी, इतनी जल्दी. कैसे निकाला, कैसे निकाला, बताओ बताओ. मैम N1 into V1 equals to N2 into V1 V2. अच्छा ठीक है, ठीक है. और मैम N1 की जगह मैम 25 रख देंगे मैम इंटू. ठीक है. इसमें हमारा जो फॉर्मूला लगेगा N1 into V1 दैट इज N2 into V2. तो हमारी नॉर्मेलिटी क्या है, फर्स्ट के लिए हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे भैया, हमारी कितना दे रखा है 25 ml ऑफ सॉल्यूशन. नॉर्मेलिटी दिस इज 25. ठीक है. तो ना सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 25. देन हमारा N1. मैम इन्होंने मोलैरिटी दी है. कहाँ पर है, मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है ढंग से. जहाँ हाँ मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी नहीं है. M1 V1 is equals to M2 V2. चलो बताओ तो क्या हो जाएगा 25 इंटू, बोलो बोलो, मोलैरिटी है ना M1 0.1 इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 35. M1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 0.1 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 25. ये क्या हो जाएगा 0.7 डिवाइडेड बाय 5. क्या गड़बड़ कर दी क्या, सही है, बोलो बोलो. हाँ कि ना. मैम M1 तो नहीं होना था 0.1 शायद. क्या बोल रहे हो. M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2. वहां पे 1 है, वहां पे 2 है. लाइक क्या है इसमें बोल रहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ऑन ट्राइटेटेड विद मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. तो क्या हो गया लाइक 25 मोल, 25 ml है, मीन्स इसका वॉल्यूम है. इनटू में मेरा क्या है M1. दिस इज हमारा किसमें HCl में हो रहा है, जिसका वैल्यू दे रखा है मेरे को क्या 0.1 मोलर इनटू में 35. तो क्या मैं M1 की वैल्यू नहीं निकाल सकती, बोलो ना कितनी हो जाएगी 0.14. 25 सिंपल यार. 5 7 का 0.7 डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा 5. तो उसको करो ना कैलकुलेट, कर नहीं सकते. मैम 0.14 आ रहा है. मैम लगता है पहले ऑप्शन में एरर है. अरे हाँ बोल, अब बोल. मैम 0.14 आ रहा है, लगता है पहला ऑप्शन एरर है. 0.14 देना था पहला ऑप्शन. नहीं ना, सुन तो सही, आगे हुआ क्या है पहले पढ़ तो सही अच्छे से. हुआ क्या है, गिव अ लीटर द मोलैरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मींस 2. हाइड्रोक्साइड में एक मैंने चीज बताई थी ना, लाइक मैं हम क्या है फैक्टर, कौन सा फैक्टर, NF फैक्टर बताया था. तो इसमें आयन कितने हैं, OH कितने हैं 2 होगा ना. तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, सुन ही नहीं रहे हो. तो इसको क्या करेंगे हम 0.7 जो वैल्यू आएगी उसको इंटू 2 कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर 5 इंटू 2 कर दो, ये क्या हो जाएगा 10. अब इसको 10 करेंगे 0.7 डिवाइडेड बाय 7 तो क्या हो जाएगा 0.07. क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का पूछ रहा भैया मोलैरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड. अब हाइड्रोक्साइड है तो उसके कितने हैं हाइड्रोक्साइड 2. NF फैक्टर में निकालोगे केशव.
यस मैम। याद आया? एन फैक्टर निकालोगे, ठीक है, तब हमारी क्या आएगी 0.07 आएगी, ठीक। Yes, ma'am. अपने आप ही भाग गए शैतान कहीं के, यूं नहीं है फिर कहते हैं मैम क्वेश्चन नहीं कराते, क्वेश्चन नहीं कराते, क्वेश्चन कराए तो भाग गए। हाँ वंश, कुछ कहना है वंश? पहले देख तो लूं कौन कौन है, मेरे को अटेंडेंस भी लगानी है भाई, रुक जाओ। आदित्य, आकांक्षा, अखिल, अक्षय, अंकिता, अंकुश, अंशिका, अंशुल, अंशुमन, अतुल, but we are still here for questions practice. मैम but we are still here. हाँ तो अच्छी बात है ना, कल भी हम क्वेश्चन करेंगे, परसों भी, और सैटरडे तक बस क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है ना। अतुल है, आयुष, दिव्यांश, प्रशांत, जेसिका, केशव, नमी, निखिल, पंकज, प्रगति, प्रेम, ऋतिक, साहिल, सरिता, शिवम, एंड देन शिवानी, सूरज, सूरज, कवरना, ठाकुर, ओके डन, कूल। चलो मिलते हैं कल की क्लास में। Okay, ma'am. Bye, ma'am. मजा आया? Bye, ma'am. Bye. Yes, गुड ma'am. नाइट मैम। Yes, ma'am. चलिए बाय बाय, गुड नाइट। Bye-bye. और तुम लोगों के ग्रुप में लाइक क्वेश्चन भेजती हूँ प्रैक्टिस के लिए करने में, ठीक है। चलिए बाय 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 मैम। बाय बाय। Bye. Bye. बाय। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ शिवम, मैम इसको मैम हम N1 into V1 की फॉर्म में नहीं कर सकते थे?